जी मैं अब्दुल अहद आप तमाम देखने वाले को झक मेंटर यूट्यूब पे वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। ये आज जो है हम सक्षमता परीक्षा 2024 से रिलेटेड कुछ MCQs लेके आया हूँ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एवं उसके उत्तर लेके आया हूँ, उसी के बारे में अभी जो है हम चर्चा करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं जैसा कि PDF पे ये हमारा चैनल झक मेंटर है। हम और हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। हम लोग जो है अभी मटेरियल्स डिफरेंट माध्यम से मटेरियल्स को जमा कर रहे हैं। इसमें हम जो है आप के लिए दो रिक्वेस्ट है। एक ये रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आज पहले बार आए हैं, तो आप सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो लाइक कर दें और दिल चाहे तो आगे शेयर कर दें। एक तो ये रिक्वेस्ट है। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी हैं 5, 6, 7 सभी के सभी फुल चल रहे हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जगह नहीं मिले तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। वहां पे हम आपको विषयवार, जब तक के सिलेबस नहीं आ रहा है तब तक जो है कॉमन चीज को हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही सिलेबस आ जाएगा तो सिलेबस के बाद विषयवार हम आपको सारे विषय की जितने भी विषय होंगे, जैसा भी सिलेबस होगा उस सिलेबस के अनुसार से जो है सक्षमता परीक्षा 2024, इसमें हमारा टारगेट ये है कि जितने भी नियोजित 3,68,000 एसातिज़ा हैं वो तमाम के तमाम एक ही बार में वो इसे क्रैक कर दे, इस एग्जाम्स को पास कर ले। इसके लिए जो है हम और हमारी पूरी टीम लगातार प्रयासरत हैं। बस आपके सहयोग का हमें जरूरी है। आपका सहयोग ये है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और समय समय पे हम आपको जानकारी देते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। तो आइए अब जो है टाइम नहीं जाया करते हुए सीधे सीधे से चलते हैं कुछ MCQs पे। ये बहुत आसान MCQs है, इसमें से लगभग 50% आपको पता होनी चाहिए, बहुत आसान है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन हम ये लेते हैं, भारत के किस राज्य को मसालों का बागीचा कहा जाता है? भारत के किस राज्य को मसालों का बागीचा कहा जाता है? किसको? केरल को कहा जाता है मसालों का बागीचा। भारत का धान का कटोरा, भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? आप सबको पता होगा पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? ये भूगोल से है आपको, ये अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। झीलों का नगर किसे कहते हैं? श्रीनगर को झीलों का नगर कहते हैं। भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? भारत का पेरिस, जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? त्योहारों के नगर किसे कहते हैं? मदुरै को त्योहारों का नगर कहते हैं। धान की डलिया किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को धान का डलिया कहा जाता है। फलों की डलिया किसे कहा जाता है? तो फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहा जाता है। फिर संतरों की राजधानी किसे कहते हैं? नागपुर को संतरों की राजधानी कहते हैं। भारत का बागीचा किसे कहते हैं? भारत का बागीचा किस राज्य कह लीजिए, किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलोर को भारत का बागीचा कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? आपको पता होनी चाहिए। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, उसी को भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को भारत का सिंह द्वार कहा जाता है। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा किस आयु तक सीख लेते हैं? यह शिक्षा शास्त्र से प्रश्न है। अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा 6 वर्ष की आयु में सीख लेते हैं।
अवस्था विशेष के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा, वृद्ध कहना चाहिए। ये कथन किसका है? फ्रोवेल का ये कथन है। गेट्स के अनुसार शिक्षा विज्ञान की सीमा है स्थिर एवं परिवर्तनशील। स्थिर एवं परिवर्तनशील। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है क्या? 9 उद्देश्य। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन किसने दिया था? ये कथन सर्वे एवं टेलफोर्ड ने दिया था। किसने? सर्वे एवं टेलफोर्ड ने। गेट्स के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की सीमा है अस्थिर एवं परिवर्तनशील। शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो वर्तमान स्वरूप कैसा है? व्यापक है। इसका वर्तमान स्वरूप व्यापक है। फिर गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है व्यवहार का ज्ञान। क्या है? व्यवहार का ज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य कैलेसनिक के अनुसार कैसा है? शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना। ये किसके? कैलेसनिक के अनुसार से जो है उद्देश्य है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य क्या है? स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का विशिष्ट उद्देश्य बालकों के मानवीय व्यवहार के अनुरूप शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्य को निश्चित करने में सहायता प्रदान करना। ये किसके है? स्किनर के अनुसार। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन थे या कौन है? तो कौन है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक? विलियम जेम्स है। कौन है? विलियम जेम्स है। समय सारणी में गणित विज्ञान का कठिन विषय के क्लास पहले क्यों रखा जाता है? क्यों रखे जाते हैं? मनोवैज्ञानिक के आधार पर। सफल एवं प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए आवश्यक है क्या? शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग हो। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। शारीरिक सुडौलता ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। मनोइया का संबंध प्राणी मात्र मनोविज्ञान होता है। यहाँ मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र किससे है? तो मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है। शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार से है। देखिए इसको थोड़ा सा हम डिटेल करते हैं। मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र किससे है? मनोविज्ञान कहते किसे हैं? मनोविज्ञान कहते हैं प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करने वाले विज्ञान, प्राणी के मानसिक, शारीरिक, शील गुण इत्यादि का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होगा वही मनोविज्ञान होगा। मनोशारीरिक शील गुणों के गठन को क्या कहते हैं? व्यक्तित्व कहते हैं। उधर नहीं जाइए आप, इधर आइए। मनोविज्ञान मन का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, पूरे जो है बुद्धि का अध्ययन, सारे चीज आ जाएगा। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र जो है मानवीय व्यवहार के अध्ययन से, शैक्षणिक स्थितियों में मानव व्यवहार से जो होगा वो शिक्षा मनोविज्ञान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं। शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के सार्थक बनाने वाले ज्ञान, अनुभव, शिक्षण का मूल्यांकन। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों योग्यता क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात का सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। ठीक है। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा, पर्यावरण व वातावरण से। किसका? शिक्षा का संबंध है। ठीक है।
अवस्था विशेष के अनुभव के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा, ये तो हो गया था, प्रोफाइल का पहले ही ये हो गया है, ये इससे पहले इस क्वेश्चन का हम तस्करा कर चुके हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बाल केंद्रित शिक्षा का विकास, बाल केंद्रित शिक्षा का विकास, बस इतना ही हम रखते हैं। फिर अगले वीडियो में अगले पीडीएफ के साथ, और अभी जो मैं मतलब ये जितना बताया हूं इसका पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो ये मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम लिंक पे। आप सब लोग आए देखें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स।